डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। म्यूट के फ़ेज़ 2 जो है उसके टेस्ट शुरू हो गए हैं। जैसा कि जो है वो वेबसाइट पे ही बताया गया था कि फ़र्स्ट वीक के जो है वो आखिर में टेस्ट शुरू हो जाएंगे और ये जो है वो एंड ऑफ द जुलाई तक जो है ये टेस्ट चलेंगे। कल जो है इसका पेपर हुआ है। उसका जो टेस्ट है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं फ़िज़िक्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तमाम ही एस्पायरेंट जो है वो वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से जो हमारी एमसीक्यूज़ सीरीज़ के टॉपिक्स हैं वो भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे और जो पास्ट पेपर में आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास cos 30 जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप जानते हैं मैंने इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट एंगल हैं इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। इसमें हमारे पास जो cos 0 होता है वहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब वैल्यू बढ़ती है तो जब ऑर्डर जो है वो एंगल इंक्रीज होता है ऑर्डर वाइज तो वैल्यू जो है वो कम होती है। cos 0 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 और इसी तरह से फिर इससे आप नीचे आएंगे ऑर्डर वाइज cos 30 के ऊपर आएंगे तो cos 30 पे हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी हमारे पास 0.866 जो कि हमारे पास रेडिकल पे में बनती है रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको फ्रैक्शनल में देखें तो ये हमारे पास जो है वो cos 30 की वैल्यू है। इसी तरह से आप नीचे और ऑर्डर वाइज आएंगे, यानी कि अब ऑर्डर आता है 45 अगर एंगल के ऊपर आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0.707। अब देखें आप वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब उसके बाद जो है ये cos हम आएंगे cos 60 के ऊपर तो cos 60 की हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी 0.5, ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें वैल्यू कम हो रही है, ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है एंगल का तो वैल्यू हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से अगर हम साइन को देखें तो साइन 0 से आप शुरू हुए, साइन 0 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब जब आप साइन को इंक्रीज करेंगे एंगल को साइन 30 पे आएंगे तो साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 0.5 के। अब ये बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है, 0.5 हो गई, फिर 0.707 होगी 45 के ऊपर, फिर उसके बाद 0.866 होगी, ठीक है, 60 के ऊपर, साइन 60 के ऊपर, और फिर साइन 90 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखें ये इंक्रीज हो रही है, एंगल आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये कॉस में एंगल इंक्रीज हो रहा है ऑर्डर वाइज तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आप याद रखें और ये 30 cos 30 साइन में भी याद रखें और इसी तरह से इसका 60 भी याद रखें। 60 भी अक्सर एंगल आता है, इसमें हमारे पास 0.5 है और इसमें हमारे पास है 0.866। तो इस तरह से ये एंगल आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, विच वन इज हैवी पेनिट्रेशन। अब देखिए स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए और जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसमें आप मेन पॉइंट देखें, ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। मेन पॉइंट क्या है? हैवी पेनिट्रेशन, ठीक है। हैवी पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर ऐसा पार्टिकल हो कि वो ज़्यादा जो है वो उसमें ट्रैवल कर जाए, उसका डिस्टेंस ज़्यादा जो है वो ट्रैवल कर जाए। लेट सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में पार्टिकल जितना अंदर तक जाएगा ये इसका पेनिट्रेशन पावर होगा। जो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकेगा, डिस्टेंस कम कवर करेगा, उसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। तो इसका मतलब गामा का जो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीटा और फिर उसके बाद अल्फा, ये हमारे पास बीटा और फिर जो है ये अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, वेक्टर ऑफ
a vector has same the magnitude of respective vector but dash in direction। देखिए वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जो है वो सेम हो, ठीक है, रेस्पेक्टिव वेक्टर के, बट लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। ये हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम जो है वो वेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो ये एक वेक्टर हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वेक्टर हो गया और ये इसका रिस्पेक्टिव वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है और अगर ये इसका रेस्पेक्टिव वेक्टर बी है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट की बात कर रहा है, सो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी वेक्टर बी की और इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसलिए ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर वो होता है जो सेम मैग्नीट्यूड में हो, मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, दैट इज नोन एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। जो पाथ फॉलोड हो प्रोजेक्टाइल के जरिए उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। देखो बेटा ये सवाल बार बार रिपीट होता है। ये ट्रेजेक्ट्री हमारे पास जो है ये बेसिकली जर्नी है। क्या है? ये एक जर्नी है उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगल से लॉन्च हुआ है और एक खास किस्म के पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, खास किस्म के पाथ को फॉलो करता है। तो ये हमारे पास जो जर्नी है पूरी होल जर्नी ये वाली, ठीक है, ये जो जर्नी है इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री है, सही है। अच्छा, इसी तरह से जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे पैराबोलिक मोशन, ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से बन जाए, द पाथ और द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इसकी जगह पाथ की जगह आपके पास आ जाए, ठीक है, पाथ फॉलोड की जगह आ जाए मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास आ जाए तो अब आपने क्या करना है, पैराबोला लगाना है, क्योंकि मोशन जो होता है ये पैराबोलिक कर्व में होता है इसका, प्रोजेक्टाइल का, जबकि जो पाथ फॉलो कर रहा है, जो जर्नी फॉलो कर रहा है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके दो तरह के सवाल बनते हैं, इसमें भी देखें ट्रेजेक्ट्री पूछी गई है। एमसीक्यू, अ पार्टिकल हैज सेम मास लाइक इलेक्ट्रॉन एंड सेम चार्ज लाइक प्रोटॉन। ये भी जो है वो आसान है। देखें जो पॉजिट्रॉन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज जो है वो प्लस होता है लेकिन मास इसका सेम होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है, लेकिन चार्ज सिर्फ डिफरेंट होने की वजह से ये पॉजिट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, A लेस देन B एंड B लेस देन A इज इक्वल टू। देखें A जो है यहाँ पे बताया जा रहा है एक वेक्टर है जो कि B से कम है और B जो वेक्टर है ये भी लेस देन है A के। तो अब दोनों इक्वलिटी इसमें आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो B से कम हो गया A और जो है वो इसी तरह से B जो है वो यहाँ पर A जो है वो कम है और B से, तो ये जो है वो इक्वालिटी है। इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं A और B। सो ऑप्शन A जो है हमारे पास यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। रेट ऑफ मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है फोर्स के। हम जानते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ मोमेंटम जो है, यानी कि आप मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर रेट ऑफ मोमेंटम जो है, जब भी हम मोमेंटम को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो ये फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम जो है ये इम्पल्स के बराबर होता है। जब किसी एक शॉर्ट टाइम में फोर्स अप्लाई हो तो वो इम्पल्स के बराबर है, ठीक है। कम्प्रीहेंशन है, इसको आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना है इसका। और जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो टॉपिक वाइज जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो भी डिस्कस करते रहेंगे। आप फाइनफो चैनल के साथ कनेक्ट रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।